हम अभी बक्सर सदर अस्पताल में खड़े हैं। यहाँ सदर विधायक आनंद मिश्र पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यह भी देखा कि यहाँ किन दवाओं की उपलब्धता है, रोगियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और चिकित्सक समय से रहते हैं अथवा नहीं। इन्होंने सदर अस्पताल के तमाम अधिकारियों के साथ साथ सिविल सर्जन को भी यह निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ आने वाले रोगियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं अगर नहीं सुधरी तो वह इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ चिकित्सक अथवा कर्मी जो यहाँ कार्य करते हैं, उनके कोई निजी स्वास्थ्य संस्थान बाहर है, तो यह भी एक गलत संदेश देने वाला विषय है। और उन्होंने कहा कि इस पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। ऐसे लोग जो बाहर में अपना निजी चिकित्सालय चलाते हैं और सदर अस्पताल से रोगियों को वहां रेफर करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ न करें। जी बिल्कुल, देखिए चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे तर्क संगत नहीं लगता। अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जिनका प्राइवेट इंटरेस्ट भी है, तो उससे उनका पब्लिक जो ड्यूटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इस चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। करेक्शन हो जाता है तो जनहित में वो काम करे, करेक्शन नहीं होगा तो जो फिर उसके लिए लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उस पर जाएंगे। लेकिन हमेशा किसी एक चीज़ों को बेहतर करना, हमारा उद्देश्य अपनी सिस्टम से लड़ना थोड़ी है, ठीक करना, सुधारना है, क्योंकि यही अस्पताल से लोगों को सेवा मिलेगा। तो जो गलत हो रहा है हम लोगों ने आपस में चिन्हित किया है, उस पर बात होगी। हमारे सिविल सर्जन सर के लीडरशिप पे हमें पूरा भरोसा है कि इनके लीडरशिप पे हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बक्सर का, वो आने वाले हफ्ते भर में काफ़ी स्ट्रीमलाइन आपको नजर आएगा। भी है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, जो हमारा पुराना सदर अस्पताल जो शहर के बीच में, वहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन उसे संभालने वाले लोग नहीं हैं। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे नुकसान हो रहा है, सरकारी पैसे नुकसान हो रहे हैं, और जो संभालने वाले लोग हैं उनको हम लोग और बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमल यूटिलाइज कैसे बेहतरीन कर सके, तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस भी हमको करने पड़ेंगे। तो जो भी करना पड़े, हमारा लास्ट लाइन ये है कि हमारे अस्पताल खड़ा होने से कि हमारी जनता को का भला हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है या जो कमी रह रही है उसको हम कैसे ठीक किया जाए, इस उद्देश्य से ही हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ हम कोई दोषारोपण करने के लिए या किसी चीज़ का खामी निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये हमारा ही सरकार है, हमारी ही चीज़ है, हम जनता का ही अस्पताल है, इसको कैसे बेहतरीन कर सकते, ये मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया। उसको जो बहानेबाजी है कि ना चल रहा है, रोज़ देख रहे हैं, होता है, चलता है, तो आदमी आदत सा हो जाता है, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत है। हमने बात की है और ये टेम्प्रेरी व्यवस्था हम लोगों ने किया था। मतलब हमारे सिविल सर्जन साहब की उदारता बहुत है। सर ने तो कहा कि तुम मेरे ऑफिस में रख देंगे, ज़रूरत पड़ेगा, कम होगा तो ये हमारे उदार है, इसलिए सर की महानता है कि इन्होंने ऐसी सोच दिखाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके ऑफिस में लगते हैं। अब सिस्टम को कैसे ठीक करना है, इस पर हम लोग मेहनत करें, काम करें, और हमें पूरा यकीन है हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर सर से भी कि उनकी भी नज़र में जब लाया जाएगा तो शानदार बक्सर की हेल्थ व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। विधायक के निरीक्षण के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती ने भी हमसे बात की और उन्होंने भी जानकारी दी कि वह आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। ये माननीय विधायक जी हमारे यहाँ आए, ये दूसरी बार उनके यहाँ पे विजिट है। पहले बार भी आया तो उन्होंने पूरा अराउंड करीब 3 घंटे हम लोग यहाँ रहे थे। सारा ये इलाके को उन्होंने देखा था, हम क्या स्टेटस हमारा है गवर्नमेंट की तरफ से वो, और इसमें क्या नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, इस पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि फलाना चीज जो भी चीज आपके पास कमी है उसको लिख करके दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे। एक तो ये पहला पोर्शन था। इनको पता है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज की कम, खासकर डॉक्टर स्टाफ की कमी। तो आज जब वे आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो चीज नहीं हो पा रहा है या जो चीज हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम भी कुछ कोशिश करते हैं जो बाहरी एजेंसी, जो हम अपने स्तर से, माननीय विधायक जी ने कहा कि अपने स्तर जो संभव हो। तो हुआ क्या कि ठीक है, तो हम दोनों मिल करके, बेहतर है कि पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो उन्होंने एक आदमी को अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हॉस्पिटल के लिए डेडिकेट किया है कि हम और वो दोनों मिल करके पर डे 1 सप्ताह तक के रहेंगे, और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, वो जो नहीं अवेलेबिलिटी है किसी भी कारण से, तो उनके बारे में वो फीडबैक देंगे सर को, और 1 सप्ताह तक के मोटे मोटी सारे चीज़ को हम लोग पर डे कर करके उसको एनालाइज करेंगे। और एनालाइज करने के बाद कुछ करेक्टिव मेजर जो होगा उसको कोशिश करेंगे करने का,
और उसके बाद वाले एक सप्ताह के बाद हम कहाँ लास्ट कर गए हैं, उसके लिए कहाँ इंटरवेंशन की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ से नहीं हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम उसको सर आपने दो बड़ी बातें कही, जैसे आपने बातों के क्रम में ही बताया कि जो एसएनसीयू के बाहर महिलाएं रहती हैं उनके लिए ज़रूरत पड़े तो आप अपना चैम्बर खोल देंगे, और दूसरी बात आपने कही कि 10,000 रुपया आकस्मिक निधि देंगे आप, जिससे कि दवा वगैरह जो ये हो, तो इसमें क्या है सर? उसमें है क्या कि महिलाएं के लिए अपन वो एसएनसीयू के पास जो है वो फीडिंग रूम है, जी तो फीडिंग रूम में मदर केवल बच्चे को दूध पिला सकती है। अब गर्मी में का समय था उसमें तो चल रहा था काम, अब ठंडा का समय में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, और फिलहाल के लिए तो वो तिरपाल डाला गया वो तो ठीक है, लेकिन वो परवान की व्यवस्था नहीं है। तो हुआ क्या कि जो जाने आने में भी थोड़ी दिक्कत हो, कुछ उसमें महिलाएं होंगी जो हो सकता है जो ऑपरेशन करा करके आई हैं, उनके लिए ऊपर वाले चीज ने, तो हमारी कोशिश ये रह रही है कि जो फर्स्ट फ्लोर पर नियर अबाउट जो है वो एसएनसीयू, उसमें से एक रूम हम लोग लोकेट कर लें और ताकि महिला वहाँ पे रख पाए, तो ये है। दूसरी चीज हमारा ईडीएन का है इसेंशियल ड्रग लिस्ट, गवर्नमेंट ने तय किया वो, तो कुछ चीजें होते हैं जो लिस्ट के अंदर में है वो तो ठीक है, वो हमको नहीं खरीदना पड़ता और डायरेक्ट बीएमआई से वो खरीदना पड़ता। कुछ नॉन ईडीएल है, तो हमने कहा कि जितने भी यूनिट के डॉक्टर हैं, चाहे पेडियाट्रिशियन हो, चाहे सर्जन हो, चाहे मेडिसिन वाले हो और दूसरे गायनी वाले हों, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि है तो वो थोड़ी सी हैं लेकिन इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने इनको इसलिए अपने जो हमारे हॉस्पिटल मैनेजर हैं वो उनको अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे पैसा कहाँ से लाएंगे, ये भी बात है। तो मैंने बोला कि आपको को या तो हम एडवांस दे दें और नहीं तो जो कुछ इसेंशियल जो दवाइयाँ हमारी है जो सारे टीम के लोग बोले कि जो मिनिमम दवाई कम से कम महीने भर के लिए हम रख सकते हैं उसको खरीदेंगे और उसको आवश्यकता यूनिट वाइज हम उसको रखवा देंगे वहाँ, ताकि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं कि फलाने जगह जाइए स्टोर में वो दवाइयाँ नहीं रहेगी, जो यूनिट है वहाँ पर दवाइयाँ रहेगी और जिस समय वो आवश्यकता पड़ेगी उस समय उसका यूज किया।